जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम माधुरी दसरिया। कहाँ से आए आप? सर मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे घर पे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं सभी की भक्ति चलती थी। और साथ ही उसके बाद में हमारे घर पे मेरी पूरी फैमिली महानुभाव पंथ से जुड़े हुए थे और मेरे एक अंकल थे वो जय गुरुदेव पंथ से भी जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमारे घर में जो पूजा वगैरह चलती थी ज़्यादातर तो महानुभाव पंथ से जुड़ने के बाद श्री कृष्ण जी की भक्ति चलती थी। जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, ज़रूरत ऐसी थी कि मैं बचपन से ही जो भक्ति होती है उसमें मेरा लगाव था। तो एक्चुअल में मैंने बचपन से अपने घर में जो देवी देवताओं की भक्ति होती थी, जैसे मम्मी मेरी बचपन से मैं जब छोटी थी तभी से गायत्री जी की पूजा करती थी। फिर जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई हमारे घर में महानुभाव पंथ से जुड़ गए थे। तो इस तरीके से जो मेरी भक्ति की जो बचपन से ही रुचि थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो सर मैं हमेशा से चाहती थी कि परमात्मा कोई ऐसा मतलब मिले जिनसे हमारी मोक्ष हो, या मतलब मन में लगन थी कि परमात्मा के शरण में हमको जाना है जो कि पूर्ण परमात्मा हो। तो इस तरीके से सर जब हमारे घर पे एक्चुअल में मेरे जो दादाजी हैं वो सबसे पहले उनसे जुड़े थे, मतलब संत रामपाल जी महाराज से। जो हमारे गांव में एक अंकल थे उन्होंने उनको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज हैं, और जो अंकल पहले से जुड़े हुए थे उनको भी काफ़ी सारे लाभ हुए थे। तो इस तरीके से जो मेरे दादाजी थे, एक्चुअल में हम महानुभाव पंथ से तो थे, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो भी कहीं ना कहीं भक्ति की तलाश में थे कि वो पूर्ण परमात्मा हमको मिल जाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का रेगुलर सत्संग वगैरह देखना स्टार्ट किया। उसके बाद में जैसे जैसे वो सत्संग 2-3 महीने तक के रेगुलर देखे, ज्ञान को समझे सही से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण मतलब जितने भी अपने धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी को खोल खोल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। और फिर साथ ही फिर बाद में जैसे जैसे हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी तो मेरे चाचा जी और जो भी मेरे दोनों चाचा जी उन्होंने नाम दीक्षा लिए। फिर उसके बाद में मैं, जो कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने का, लेकिन एक्चुअली एक बार जब हमारे घर में हरियाणा जा रहे थे संत रामपाल जी के आश्रम में, तो मैंने सोचा कि नहीं बस घूम के आना है, इस तरीके से मैं गई थी वहाँ पे। तो फिर जब जाने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ का जो माहौल था, जो भी भगत लोग थे वो इतने ज़्यादा फ्रेंकली थे, मीन्स उनसे बातें करके, और मतलब जो हमने सुना था मतलब सत्संग में थोड़ा सा कि सतलोक होता है, सतलोक जैसा कुछ होता है, तो वहाँ जाने के बाद में ऐसा फील हुआ और मैंने एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी से फिर नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? जी सर, लाभ तो काफ़ी सारे हैं। वैसे तो परमात्मा छोटे मोटे लाभ देते ही रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली उसके बाद मेरे पैर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था। जो पैर का नीचे का फुटू होता है ना, उस पे मीन्स दर्द तो होता ही था, साथ में इतनी ज़्यादा जलन होती थी कि बेड से नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए मैं एक्चुअल में नागपुर में स्टडी के लिए हूँ। तो फिर यहीं पर मैंने कुछ 2-3 डॉक्टर से चेकअप कराया कि मतलब जो भी प्रॉब्लम हो समझ में आ जाए करके। और डॉक्टर्स को भी कुछ एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे अपने हिसाब से कुछ मेडिसिन दिए थे, लेकिन मैंने उसको रेगुलर किया, लेकिन फिर भी उसके बाद में मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। मतलब जो पैर का दर्द और जो जलन था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद में घर चली गई थी कि मतलब दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो इधर कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। तो फिर वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिया। फिर उसके बाद में भी वो दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके बाद में परमात्मा से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, प्रार्थना लगाई कि मालिक मतलब ये सब दर्द हो रहा है, दर्द है और इतनी प्रॉब्लम हो रही करके। फिर उधर से गुरु जी का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो जिस दिन मैंने अरदास लगाई थी और जिस दिन उनका आदेश आया उसके दूसरे दिन ही आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो पैर का दर्द था वो बिल्कुल भी गायब हो गया। उसके बाद जैसे ही कोविड का माहौल था नागपुर में बहुत ही ज़्यादा, तो उस टाइम पे मैं घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इधर कोविड चल रहा था और मुझे लग रहा था कि घर पे भी दिक्कत ना हो करके। तो फिर इसके लिए मैं नागपुर में ही थी और उसी टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को टाइफाइड वगैरह हो गया था। तो मैंने मतलब पहले टेस्ट कराया था, फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि मुझे टाइफाइड है करके। फिर मैंने टाइफाइड के लिए रेगुलर 4-5 दिन तक के जो इंजेक्शन उन्होंने बताया था डोज वो लेती रही, लेकिन उससे भी मुझे बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा था। मतलब कुछ टाइम के लिए तो होता था, फिर से वो वही चालू हो जाता था, फीवर साथ में खांसी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पे नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं घर चली गई थी।
तो घर पे मैं अपने इधर के ही डॉक्टर को जो मतलब जिनसे मैं हमेशा चेकअप कराया करती थी, उस डॉक्टर के पास गई। उन्होंने भी कहा कि आपको ये डोज़ लेना पड़ेगा जो टाइफाइड के लिए होता है। तो फिर उन्होंने मुझे 3-4 मतलब जो 4-5 डोज़ होते हैं वो रेगुलर इंजेक्शन के साथ में ग्लूकोज़ भी लगाया। और फिर उसके बाद भी साथ में मेरी खाँसी की सिरप भी चल रही थी, जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था। तो फिर जब खाँसी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी और ऊपर से मेरा टाइफाइड भी ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि जब पहले टाइफाइड होता था तो वो एक बार के डोज से ही मतलब कंप्लीट खत्म हो जाता था। तो इस बार एक ही मंथ के अंदर 2 बार टाइफाइड हो गया मेरे को। तो फिर जब डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा था, मतलब डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह से भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाई, प्रार्थना लगवाई कि मालिक फिर से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है करके। तो फिर गुरु जी का आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे। और आप फिर से यकीन नहीं कर पाओगे कि फिर से संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि वो जो टाइफाइड था और जो खांसी थी, मैंने बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं लिया उसके बाद में, कुछ भी नहीं, वो दूसरे दिन से ही ठीक होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद में मैं अपनी फैमिली के कुछ लाभ बताना चाहूँगी। जैसे मेरे दादाजी थे, उनको पहले जब कोई बिच्छू होता है वो काटता है तो सबको पता है कि कितनी जलन वगैरह फील होता है, जलन होता है, या फिर हमको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। उसके अलावा उसके बिना कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि वो ठीक हो जाए करके। लेकिन वैसे ही जब पहले मेरे दादाजी को कभी बिच्छू ने काटा तो उनको भी ऐसा ही होता था कि डॉक्टर के पास लेके गए, या फिर जो हमारे ज़्यादातर गांव में तो झाड़ फूक वगैरह करके उसको ठीक कराते थे, तो ऐसा होता था। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उसके बाद में उनको इतने बड़े बिच्छू ने काटा, और आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने सिर्फ सतनाम का, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतनाम का जाप देते हैं वो उन्होंने किया। तो उसी से मतलब जो बिच्छू का जो भी डंक वगैरह जो लगा था, उसका जो इफेक्ट होने वाला था वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, मतलब नॉर्मल तरीके से पूरे ठीक हो गए। तो इससे ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो और इसके बाद में मेरे चाचा जी भी थे, मतलब एक तो बाहर रहते थे डॉक्टरी के लिए, उनकी भी इनकम आती थी, लेकिन उनको भी यही नहीं, मतलब समझ में नहीं आता था। उसके पहले भी वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ फील नहीं हो रहा था कि सच में परमात्मा वाले कोई लाभ मिल रहा है। इनकम तो आ रही है बट पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रही है, क्या हो रहा था। तो अभी उनकी खुद की कार है, तो मालिक ने हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक लाभ भी दिए हैं, मानसिक लाभ भी दिए हैं, और इस तरीके से शारीरिक लाभ भी दिए हैं जी। और एक सबसे बड़ा लाभ हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फैमिली में थे, मेरे चाचा जी से लेके मेरे पापा दादाजी जो भी थे हमारे घर पे, सभी लोग मतलब इतना नशा करते थे, चाचा जी वगैरह पापा। तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए, तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। तो हमें इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं। देखिए, आपकी इतनी छोटी उम्र है पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की, इस उम्र में आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, भक्ति करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम भौतिक शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसी के साथ साथ में हमको आध्यात्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। आप भौतिक शिक्षा बोले तो जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर हम किसी गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, लेकिन उसकी गारंटी नहीं रह पाती है। क्योंकि आप देखते ही हैं अब हमारे समाज में लोग अचीव गोल तो बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करते हैं। आज आप अपने भारत में ही देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो हमारा जो जनरेशन है, जो हमारी एडल्ट जनरेशन है, इसमें ज़्यादातर लोग नशे में धुत रहते हैं, या फिर जो कहीं इधर उधर फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करने में बिजी रहते हैं, भक्ति पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। और जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस तरीके से वो अपना जो लाइफ का इम्पोर्टेंस जो समय रहता है, टाइम रहता है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना अनमोल है कि हम इसे अगर थोड़ा भी वेस्ट कर दे इधर उधर, तो हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ हमको भक्ति करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा है, हम पे उन पर पूरा यकीन रहेगा कि अगर हमारी वो किस्मत में नहीं भी रहा तो भी परमात्मा हमें अपने कोटे से वो दे सकते हैं। तो आप सभी से एक मैं कहना चाहूँगी कि जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपको खुद में अपने आप में चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भगत होते हैं उनके जो बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं, जो मूवीज़ नहीं देखते हैं, मतलब हर तरीके से जो बुराई से दूर रहते हैं, तो इस तरीके से आपका जीवन तो सुखी होगा ही, साथ में जो हमारे भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, वो भी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल में इतनी त्रासदी मची हुई है, तो साथ ही ये भी पूर्ण परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो वो उनसे ये सारी चीज़ें दूर हो सकती है।
माधुरी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वेद और शास्त्रों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई में सच है? जी देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, आज तक के हमने जितने भी अपने भारतवर्ष में जो संत और जो भी महामंडलेश्वर जो बोलते हैं उनको देखे हैं, किसी ने भी हमारे सदग्रंथों को खोलकर नहीं दिखाया है। और सिर्फ एकमात्र सच्चे संत संत रामपाल जी महाराज जी है, जिन्होंने अपने जितने भी सदग्रंथ है, गीता जी है, वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी से उन्होंने एक इंटरनेशनल टीवी पे खोल खोल के दिखा रहे हैं कि देखो इस ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई है और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने सारी बातें प्रमाणित करके दिखाया है। ऐसा आज तक के किसी भी संत ने नहीं दिखाया, और उस पूर्ण परमात्मा का नाम तक के नहीं बताया कि वो पूर्ण परमात्मा है कौन। माधुरी जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से बिल्कुल हटकर ज्ञान देते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग ज्ञान देते हैं? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज बाकी संतों से इस प्रकार अलग है कि हम अपने भारतवर्ष में जितने भी संत महंत को देखते हैं, वो अपने उनके खुद के धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको उसका ही नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होता है, और वो मनमाना आचरण लोगों को बताते हैं। उनको अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। तो हम अगर संत रामपाल जी महाराज को देखें तो वो अपने ही सदग्रंथ, जैसे हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म के ही ग्रंथ नहीं, वो सभी धर्मों के सदग्रंथ से ही प्रमाणित करके बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। सभी लोग बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है, जैसे एक साईं बाबा भी बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उन्हीं को आज लोग परमात्मा मानने लग गए। लेकिन हमको सबका मालिक जो एक बोलते थे उसका ही नाम नहीं पता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके हमें उस पूर्ण परमात्मा का नाम बताया और पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिया उन्होंने। वो पूर्ण परमात्मा जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं अपने कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, हर जगह प्रमाणित है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं से अलग है। माधुरी जी, आप शिक्षित हैं। आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से जिस तरह से आपने बताया वो लाभ होते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस तरह के लाभ होते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है? उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो भी आज की युवा पीढ़ी, जो पढ़ी लिखी समाज के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें कोई लाभ नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो हम बता रहे हैं वो लाभ आपको कैसे मिल गए उनको लगता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो वो भक्ति कर रहे हैं, वो जो पुरानी परंपराएं जो चलती आ रही है उसी के तहत कर रहे हैं, या किसी संत से वो जुड़े भी है तो उनका वो खुद मनमाना आचरण बता रहे हैं जो उनके सदग्रंथों से खुद ही मेल नहीं खाता है। तो इस तरीके से उन्हें जो जैसे कि गीता में ही कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, तो न तो उसको कोई सुख प्राप्त होते हैं, ना उसकी कुछ सिद्धि होती है, ना उसकी परम गति होती है। तो इस तरीके से जब हमको कोई लाभ चाहिए तो उसके लिए हमको शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको खुद ही उनसे जो लाभ मिल रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ, आप खुद ही आकर बोलोगे कि हमें भी ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ये लाभ हुए करके। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति दे रहे हैं वो पूरी तरीके से शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है। इस तरीके से आज तक किसी भी संत या महामंडलेश्वर जो भी हुए हैं उन्होंने नहीं दिया है। माधुरी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज अपनी दिशा से भटक चुके हैं, नशे में लिप्त रहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़कर अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं? उन लोगों को आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में जितने एजुकेटेड लोग हैं, वो मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे हम कहीं पर कुछ लेने भी जाते हैं, मार्केट में गए, सब्जी भी लेना है या फिर किसी शॉप में गए, हमको 10 रुपए का भी कोई चीज़ लेना होता है, तो हम सारी चीज़ें तोल मोल के लेते हैं, एक्सपायर है क्या, मतलब डेट वगैरह चेक करके लेते हैं। तो आप जो ये भक्ति कर रहे हैं, इतना अपना समय लगा रहे हैं, तो आपने कभी ये चेक किया है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं वो अपने शास्त्रों से मेल खा रही है क्या? उसमें जो वही बातें लिखी हुई है जो आप करते आ रहे हैं। अगर कोई आपको समझाने की भी कोशिश करता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आप जो पुरानी परंपराएं करते आ रहे हैं उसी का हवाला देकर ये बोल देते हैं कि नहीं तुम क्या बताओगे, तुम्हारे संत तो ऐसे है वैसे है। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने सदग्रंथों को खोल के देखिए, जो संत रामपाल जी बता रहे हैं उनके सत्संगों को सुनिए, उनके बुक्स को पढ़िए, और इस तरीके से आप ये कंपेरिजन कीजिए कि जो हम पुरानी परंपराएं और जो पुरानी भक्ति करते आ रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो सच में सही भक्ति है जिसे आपको पूर्ण लाभ मिल सकता है। देखिए, आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप हिंदू है तो अपने गीता जी को उठाकर देखिए और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए।
संत रामपाल जी महाराज ने अपने हिंदू जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसी से प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी तरीके से अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कुरान शरीफ को उठा के देख सकते हैं। अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब को उठा के देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बाइबल को उठा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी सदग्रंथ है सभी से प्रमाणित करके बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और वो हमें वो शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वही हमको दे रहा है, जिससे ही हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ, जो भौतिक लाभ है वो सारी चीज़ें हो रही है। तो आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मनुष्य जन्म सफल बनाइए और अपना कल्याण कराइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और साथ ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, उन पे भी डेली सत्संग अपलोड होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो नंबर्स आते हैं आप उन पे कांटेक्ट करके जैसे अपने अभी तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर बना हुआ है। आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।